हेलो बच्चों, आज हम यूनिट 3 के शॉर्ट क्वेश्चन को डील करने जा रहे हैं। पिछले 2 दिनों में बहुत सारे वीडियोज अपलोड हुए हैं, ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग, शॉर्ट, लेकिन उस रेशियो में आप लोगों का व्यू उतना अच्छा रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो इसको थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है। सब्सक्राइबर की संख्या को बढ़ाना ज़रूरी है। तो चलते हैं यूनिट 3 के शॉर्ट क्वेश्चन को। यूनिट 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। शॉर्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, ओम नियम की सीमाएं लिखें। पहला शॉर्ट क्वेश्चन, ओम नियम की सीमाएं लिखें। पहला, सीमाएं। ओम नियम की सीमाएं। पहला, भी तथा I के बीच संबंध हमेशा रेखीय नहीं होता है। पहला हो गया, भी तथा I के बीच संबंध हमेशा रेखीय नहीं होता है। दूसरा, I का मान भी के चिन्ह पर निर्भर नहीं करता है। I का मान भी के चिन्ह पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा, तीसरा, भी के एक ही मान के लिए I के एक से अधिक मान हो सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। बस यही 3 जो सीमाएं हैं इसको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 2, अपवाह वेग क्या है? इसका विद्युत धारा से संबंध लिखें। अपवाह वेग क्या है? इसका विद्युत धारा से संबंध लिखें। अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, किसी चालक से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन का वह औसत वेग जिससे वह नेगेटिव से पॉजिटिव इंड की ओर प्रवाहित होता है, अपवाह वेग
कहलाता है। ठीक है, किसी चालक से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन का वह औसत वेग जिससे वह किसी चालक के नेगेटिव से पॉजिटिव इंड की ओर प्रवाहित होता है क्या कहलाता है? अपवाह वेग कहलाता है। अब दूसरा हिस्सा है कि विद्युत धारा से इसका क्या संबंध है। तो पढ़ चुके हैं आप, I इक्वल टू क्या होता है? ANEVD। I इक्वल टू ANEVD, जहाँ VD क्या है? अपवाह वेग। ठीक है, नोट कीजिए। क्वेश्चन 3, प्रतिरोधकता को परिभाषित करें। इसका SI मात्रक लिखें। प्रतिरोधकता पर ताप के प्रभाव का ग्राफ खींचें। 3 पार्ट। पहला है प्रतिरोधकता को परिभाषित करें। प्रतिरोधकता रो किसी पदार्थ के एकांक लंबाई तथा प्रति एकांक क्षेत्रफल के द्वारा आरोपित प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। किसी पदार्थ के एकांक लंबाई तथा प्रति एकांक क्षेत्रफल के द्वारा आरोपित प्रतिरोध को क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं। दैट इज रो इक्वल टू RA/L। रो इक्वल टू RA/L, जहां रो क्या है? प्रतिरोधकता है। यूनिट रो बराबर RA/L। रो का यूनिट ओम, ए का हो गया मीटर स्क्वायर बाय मीटर, कट गया ओम मीटर। ठीक है, ग्राफ रो टी, ये ग्राफ होता है इनवर्स रिलेशन का। क्वेश्चन के 3 पार्ट, तीनों का आंसर हो गया। नोट कीजिए। पेल्टियर प्रभाव क्या है? पेल्टियर प्रभाव यदि दो संधि आरंभिक अवस्था में समान ताप पर हों तथा उनसे विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उष्मा का
स्थानांतरण होता है, दैट इज एक सिरा गर्म जबकि दूसरा सिरा ठंडा हो जाता है। ठीक है, यदि दो संधि आरंभिक अवस्था में समान तापमान पर हो और उनसे विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो एक सिरा तो उष्मा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। मतलब क्या है कि उष्मा उच्च से निम्न की ओर स्थानांतरित होती है, एक सिरा गर्म और दूसरा सिरा ठंडा हो जाता है। इसको कहते हैं पेल्टियर प्रभाव। ठीक है, इक्वेशन 4 मतलब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, किरचॉफ नियम। लिखें। अब किरचॉफ नियम लिखें, इसमें दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी सीधे किरचॉफ नियम लिखें या किरचॉफ का प्रथम नियम या द्वितीय नियम लिखें। हम आपको यहाँ दोनों नियम बता देते हैं, एग्जाम में जो नियम पूछा जाएगा वो लिखेंगे। ठीक है, किरचॉफ नियम लिखें। पहला है किरचॉफ नियम। प्रथम नियम, ये क्वेश्चन लॉन्ग शॉर्ट दोनों में पूछता है और बहुत ज़्यादा पूछता है। प्रथम नियम क्या है, किसी संधि पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है, दैट इज सिग्मा आई इक्वल टू 0। पहला नियम। दूसरा नियम, किसी बंद परिपथ में विद्युत विभव में परिवर्तन का किसी बंद परिपथ में विद्युत विभव में परिवर्तन का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है, दैट इज सिग्मा भी इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों पढ़ चुके हैं आप, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, किसी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे बदलेंगे। किसी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे बदलेंगे। जब किसी गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है तो वह अमीटर में बदल जाता है।
ठीक है, बस 2 लाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, आमीटर को श्रेणी क्रम तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्यों? आमीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्यों? आंसर, आमीटर परिपथ में धारा का मापन करता है, श्रेणी क्रम में परिपथ का प्रतिरोध उच्च होता है, अतः धारा का मापन शुद्ध होगा। ठीक है, समांतर क्रम में प्रतिरोध निम्न होता है, अतः वोल्ट मीटर विभवांतर का मापन शुद्धता से करता है। क्वेश्चन नंबर 8, संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न होता है, क्यों? ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध निम्न होने का कारण क्या है? क्योंकि संचायक सेल के प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक होता है। संचायक सेल के प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक होता है, चूंकि R इनवर्स A, अतः आंतरिक प्रतिरोध निम्न हो जाता है। ठीक है, नोट की विद्युत शक्ति से आप क्या समझते हैं? विद्युत शक्ति किसी परिपथ से
प्रति सेकेंड विद्युत धारा प्रवाहित कराने में ईएमएफ स्रोत के द्वारा किया गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है। ठीक है, किसी परिपथ से प्रति सेकंड विद्युत धारा प्रवाहित कराने में ईएमएफ स्रोत के द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत शक्ति। दैट इज P बराबर W/T, बट W बराबर क्या होता है? VIT। ठीक है, सो P बराबर क्या हो गया? VIT/T V इंटू I। एक फार्मूला ये भी है। ऑल्सो V बराबर IR, सो P बराबर V की जगह पर P बराबर I²R, ये दूसरा फार्मूला हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, बल्ब में अक्रिय गैस भरी जाती है क्यों? बल्ब में टंगस्टन फिलामेंट के जो बल्ब होते हैं उसमें इनर्ट गैस भरा जाता है, अक्रिय गैस। क्यों भरा जाता है? तो उसका आंसर है क्योंकि जब टंगस्टन फिलामेंट से धारा प्रवाहित की जाती है तो वह गर्म होकर वाष्पित होने लगता है। ठीक है, जब टंगस्टन फिलामेंट से धारा प्रवाहित की जाती है तो वो क्या होता है? वेपोराइज होने लगता है, वाष्प में बदलने लगता है। ठीक है, इसी को रोकने के लिए, वाष्पन को रोकने के लिए उसमें अक्रिय गैस भरा जाता है। अक्रिय गैस इवेपोरेशन को रोक देता है, इसीलिए उसमें क्या करते हैं? हम अक्रिय गैस को भर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके 10 क्वेश्चन हुए यूनिट 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी से। इस तरह से यूनिट 3 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको दूर किया जाएगा। ठीक है।